मित्रांनो नमस्कार. गुड इव्हनिंग सिटीच्या सिटी प्लस चॅनलमध्ये मी तुम्हा सगळ्या दर्शकांचं स्वागत करतोय. उमेदवारांच्या मुलाखती आपल्या चॅनलवर सुरू आहेत आणि या शृंखलेमध्ये आपण महालोकशाही विकास आघाडीचे उमेदवार अस्लम शाह यांची मुलाखत घेण्यासाठी आहोत. अस्लम शाह यांना निशाणी मिळाली आहे गॅस सिलेंडर आणि ते उमेदवार आहेत, लोकसभेच्या रिंगणात आहेत. त्यांच्यासोबत लोकशाही विकास आघाडीचे संयोजक ॲडव्होकेट सतीशचंद्र रोठे हे सगळ्यांना परिचित असं व्यक्तिमत्व या ठिकाणी आहे. आपल्याला अस्लम शाहजी यांना पहिला प्रश्न विचारायचा आहे की आपल्याला का वाटलं की आपण खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये उभे राहावं. नमस्ते. खासदारगी में खड़े रहने के वास्ते जो मेरा विचार हुआ, मोदी का जो नारा है 400 पार का, उसको बुल्ढाना मतदार संघ से रोकने का मेरा मकसद है. 400 पार को बुल्ढाने से लोकसभा सीट आके उसको रोकना है, ये मेरा खड़े रहने का सबसे बड़ा मकसद है. और यहाँ बेरोजगारी युवा पीढ़ी की बहुत ज़्यादा है. युवा पीढ़ी जो शिक्षित है उनको बुल्ढाना जिला छोड़ के पुणे, बम्बई, नागपुर ऐसे बड़े बड़े सिटियों में जाके नौकरी करना पड़ता है. जो प्राइवेट कंपनी की रहो, कोई भी रहो, उनको वहाँ करना पड़ता है. बुल्ढाने के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जो बच्चे यहाँ रहते हैं अपने घरदार छोड़ के उनको माँ बाप को छोड़ के बाहर जाके नौकरी करना पड़ता है. ये बहुत बड़ी दुख की बात है सर अपने बुल्ढाना जिले के लिए. और इसके साथ में आरोग्य के हिसाब से भी एक आम आदमी को आरोग्य के जिस तरह से यहाँ पर सुविधा मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिलती नहीं, क्योंकि हर डॉक्टर आजकल MRA दे रहा है लिखकर पेशेंटों को, और वो गरीब आम आदमी की परिस्थिति इतनी नहीं रहती कि 5,000 6,000 का वो MRA कर सके. बुल्ढाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MRA की सुविधा नहीं है सर. ये बहुत दुर्दैव की बात है अपने वास्ते बुल्ढाने के लिए, क्योंकि उसके बीमारी का पता नहीं चलेगा तो वो मौतें ज़्यादा हो रही है लोगों की. क्यों बीमार डॉक्टर हर कोई डॉक्टर बोलता है पहले MRA करो, MRA की उसके पास पैसा उपलब्ध नहीं रहता, वो बीमारी के इसमें उलझन में मर जाता है, वो कर नहीं पाता. तो ये जो पुराने जो सांसद है यहाँ पे जो काम करने वाले, उन्होंने ये समस्याओं का निवारण नहीं किया या उन्होंने ये सुलझाए नहीं, इसीलिए आप खड़े हो, ये कारण है? बिल्कुल, उन्होंने इसकी तरफ दुर्लक्ष्य दिया. और मैं समाज सेवा करते हुए यहाँ 20-30 साल से जो समाज सेवा करता हूँ, तो उसमें मैंने ये बातों को बहुत नज़दीक से देखा कि लोगों को क्या चीज़ होना. आम आदमी को दवा खाना, आरोग्य खाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान और रोजगारी के लिए ज़्यादा लोग परेशान है बुल्ढाना जिले के अंदर. आप चुनाव में जो खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये आपके शक्ति स्थल है? क्या क्या बातें आपकी पॉजिटिव है कि आपको लोग जिता के देंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको है क्या? बिल्कुल साहब, मैंने बुल्ढाना जिले के बहुत से आंदोलन, बम्बई, नागपुर, हिवाड़ी अधिवेशन, इसमें समाज के मुद्दे लेके बहुत लड़ा हूँ और कई आंदोलन में किए. और आए दिन हम कलेक्टर ऑफिस पे धरने वगैरह करते रहते, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते. अब सरकार उसको कान पे नहीं लेती, इसके लिए हमने खुद सोचा कि अब हमको को सरकार में जाना होगा जब ये मसले हल होंगे. महालोकशाही विकास आघाडी एक नेमकं काय आहे याच्याविषयी थोडं सांगा. महालोकशाही विकास आघाडी ही विस्थापितांच्या राष्ट्रीय 12 पक्षांना सोबत घेऊन तयार झालेली महालोकशाही विकास आघाडी आहे. त्यामध्ये अण्णाराव पाटील असतील, आबाराव राऊत असतील, वामनजी मेश्राम साहेब आहेत, लोकनायक प्रकाशभाऊ पोरे आहेत. अशा दृढ विचारधारा असणाऱ्या आणि जातीवादी धर्मवादी शक्तींना थांबवणाऱ्या विचारवंतांची ही फळी आहे. सामान्य माणसाला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, त्यानं संसदेत गेलं पाहिजे, त्यानं लोकसभेत गेलं पाहिजे, हा प्रांजळ हेतू ठेवून छत्रपती शिवरायांच्या 18 पगड जातीतील स्वराज्य निर्माण करण्याचा यांचा संकल्प आहे. अशा सर्व विचारवंत आणि निस्वार्थ जनसेवेसाठी ज्यांनी जीवन समर्पित केले आहे अशा 12 राष्ट्रीय अध्यक्षांची ही आघाडी आहे. नेमके ते 12 पक्ष सांगू शकाल कोणते कोणते? त्याच्यातले महत्त्वाचे पक्ष आहे, भारत जनसुराज्य पार्टी आहे, किसान ब्रिगेड आहे, महाराष्ट्र विकास आघाडी आहे, समन्वयन जनता पार्टी आहे आणि रिपब्लिकन पार्टी खोब्रागडे गट आहे, आझाद हिंद शेतकरी संघटना आहे, लोक संघर्ष पक्ष आहे. त्याच्याचबरोबर आमच्याकडं ऑल इंडिया धनगर महालोक पक्ष सुद्धा आमच्या सोबत सामील आहे. असे हे 12 राष्ट्रीय पक्ष आमच्या सोबत आहेत. आपने दुपट्टे जो कुछ पहने हैं, ये क्या मतलब है? जैसे देखिए ये एक नीला कलर का है, एक भगवे केशरी रंग का है और ये हरे रंग का. ये तीनों समाज के लोग मेरे संगत में हैं. तीनों समाज यानी कौन से समाज? कलर एक दलित समाज, एक हिंदू समाज और एक मुस्लिम समाज. तीनों समाज का ये प्रतिनिधित्व करते कलर, ऐसा आपको लगता है? लगता है. सिलेंडर जो चुनाव चिन्ह है,
ये लेने के पीछे क्या आपका कारण रहा? कारण ये है सर, क्या आज की महंगाई के हिसाब से 1000 से 1100 रुपये सिलेंडर का रेट है और आम आदमी के लिए वो बहुत महंगा है। और सबसे महत्व की चीज़ है वो घर के अंदर, उसको हम 300 रुपये करेंगे सरकार में, अगर हम क्या है तो 300 रुपये हमारा वादा है। कितने वोट आपको मिल सकते हैं, क्या लगता है आपको, कहाँ तक जाएंगे? मैं 4 लाख के ऊपर जाऊंगा सर। अच्छा, आपल्याला काय वाटतं? सामाजिक मतांचं ध्रुवीकरण पाहता त्यांच्याकडं मराठा, मुस्लिम, दलित, ओबीसी अशा बऱ्याचशा घटकांचं गठ्ठावटीन त्यांना पडू शकते। त्यातल्या त्यात प्रामुख्याने मुस्लिम समाजाचं गठ्ठावटीन त्यांच्याकडे आहे। ते मुस्लिम समाजाचे एकमेव उमेदवार आहे की जे नाकाडोळ्याचे आहेत, त्यांना ओळखतं की ज्यांना राष्ट्रीय पक्षाने उमेदवारी दिलेली आहे। आणि त्याचबरोबर वारकरी संप्रदायात त्यांचं काम मोठं आहे। मराठा आरक्षणाच्या मोर्चामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, चहा पाणी वाटप केलं, जेवण केलं, सगळ्याच समाजामध्ये चालणारा हा उमेदवार आहे। आम्हाला बाकीच्या समाजाकडून 5-5, 10-10% तरी मिळालं तरी आम्ही प्रस्थापितांना चांगल्या प्रकारे उत्तर देणार आहोत आणि या सामाजिक मतांच्या ध्रुवीकरणामध्ये आजच असलम शाह, हसन शाह हे विजयी झालेले आहे। लड़ाई किसके साथ में है, कौन आपको प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार लगते हैं? मेरी लड़ाई प्रतापराव जाधव के साथ में डायरेक्ट। जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। जनता को मैं ये आह्वान करूंगा, एक मैं गरीब परिवार का उम्मीदवार हूँ, ऑटो चलाने वाला हूँ, मेरे कने धन शक्ति नहीं है, मगर मेरे कने आपके वास्ते रोड पे चल के मैं एक खासदार नहीं सालदार भर के आपका काम करूंगा। ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि मेरे को चुन के लाने के लिए मैं एक सिलेंडर पे वोट मारो। खासदार नव्हे सालदार म्हणून काम करेल। बुलढाणा जिल्ह्याच्या ज्या स्थलांतराच्या समस्या आहेत, बेरोजगारीच्या समस्या आहेत, या प्रश्नांसाठी पण आणि आरोग्याच्या समस्या, अशा महत्त्वपूर्ण समस्यांसाठी ते निवडणूक लढत आहेत। त्यांना आपण शुभेच्छा देऊया गुड इव्हनिंग सिटीकडून। आणि या ठिकाणी सतीशचंद्रजी रोठे यांनी सुद्धा सांगितले की कशा पद्धतीने जनता त्यांच्या मागे उभी राहणार आहे। येणाऱ्या 26 एप्रिलला मतदान आहे, तेव्हा नेमक्यांना किती वोट पडतात, ते विजयी होतात का, नेमकं काय होतंय हे आपल्याला मतमोजणीनंतर कळणारच आहे। कॅमेरा पर्सन मुकेश रणजित सिंग राजपूत, सिटी प्लस बुलढाणा।